अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ओके, तो हम जो है आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज की क्लास का जो टॉपिक है हमारा, वो बेसिकली तो फिग्मा हमने पढ़ना था, बट उससे पहले आप लोगों के बे इंतहा एरर्स आ रहे हैं वर्सल के ऊपर, और एक नॉर्मल एप्लीकेशन आप लोगों से डिप्लॉय नहीं हो रही है। तो मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा था जब आप लोगों के मैं इतने एरर्स, इतने क्वेश्चंस देख रहा था, कि आप फिर जो है जब हम डेटा फैचिंग, एपीआई कॉलिंग्स, इतने सारे चीज़ों को हम अपनी एप्लीकेशन में यूज़ करेंगे और उसके बाद डिप्लॉय करने बैठेंगे आप लोग, तो फिर तो आप लोग जो है सर खुजाते रह जाएंगे शायद, और एरर का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा आप लोगों को। खैर, सबसे पहले तो एरर्स को देखते हैं। इसके अलावा आज वाली क्लास में प्रोजेक्ट के मार्क्स में मैं आप लोगों को जो है बताऊंगा, जिन्होंने सबमिट करवाती हैं अभी तक। जिन्होंने अभी तक सबमिट नहीं करवाया उनके जाहिर सी बात है मार्क्स डिडक्ट होंगे। ठीक है। तो अभी सबसे पहले मैं आ जाता हूँ वर्सल के ऊपर, या वर्सल के ऊपर आने से हाँ, वर्सल पे पहले आते हैं ताकि मैं दो तीन चीज़ें आप लोगों को जो है, उप्स, वर्सल के ऊपर आ जाते हैं। मैं यहाँ पर जो है लिखता हूँ वर्सल, वर्सल.com। और सिंपल वेबसाइट में हम आए थे, तो मैं नहीं, भी सिंपल एक काम करते हैं, इसको रहने देते हैं। और मैं जो है, उप्स, पूरा ही बैक हो गया। मैं यहाँ पर आता हूँ, ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ, और मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है। अभी फिलहाल जो है हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारी भी वेबसाइट थी उसी को हम ओपन कर लेते हैं। सिंपल, मुझे बस ये चीज़ें आप लोगों को दिखानी। देखें, आप लोगों के जो मेन एरर्स आ रहे हैं ना, एरर्स होते क्या है कि एरर्स जो है आपको हमेशा कुछ न्यू चीज़ सिखाते हैं। अब जो एरर आप लोगों के पास आ रहे हैं ना, वो ऐसे एरर्स आ रहे हैं कि जिनका सॉल्यूशन ऐसा है कि उसको पढ़ के ही आपको पता चल जाएगा कि एरर का सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले जो चीज़ बताई थी वो तो एनएक्स बिल्ड, और इसको हमेशा ऑन रखते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है, कल वाली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर कोई मेरे पास एरर नहीं आ रहा, आपने कुछ यूज़ ही नहीं किया, आपकी एप्लीकेशन अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं, ये देखिए, ये आपकी एप्लीकेशन है, इसमें क्या यूज़ हुआ है आप मुझे बताएं, इस वजह से आपको कोई एरर नहीं आ रहा? कोई इमेज नहीं है, इमेज के ऊपर अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये पता नहीं क्या खुल रहा है, ये नीचे जीजी लिखा हुआ आ रहा है, जीजी पता नहीं क्या है। अब इमेज है, कहाँ है इमेज? मुझे नज़र क्यों नहीं आ रही है ऐसी इमेज आपने लगाई है कि जो है इमेज नज़र ही नहीं आ रही है? क्या बात है, ज़बरदस्त। तो इस वजह से आपका कोई एरर नहीं आया। ठीक है। अच्छा, मैं आपको वीडियो भेज देता हूँ। नहीं, वीडियो भेजने की ज़रूरत नहीं है, अब तो सबमिट हो गया, बस इसके मार्क्स आपको मिल गए जितने मिलने थे, और इसके मार्क्स जो है आपको मिल चुके हैं। ठीक है। खैर, वापस आता है अपने टॉपिक के ऊपर। अब देखिए, यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था यान इंस्टॉल, एन पीएनपी इंस्टॉल, एनपीएम इंस्टॉल जो लिखा हुआ है, वो क्यों लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो आपने एडिशनल पैकेजेस अपने इंस्टॉल करने हैं उनका लिंक डालते हैं। जैसे अगर किसी ने अपने आइकन्स जो है अपनी उसमें यूज़ किए हैं, एप्लीकेशन के अंदर अगर आइकन्स यूज़ किए हैं, तो सिंपल आप लोग जो है यहाँ पर कमांड लिखेंगे, एनपीएम इंस्टॉल रिएक्ट आइकन्स यूज़ किए होंगे सबने। ठीक है, तो रिएक्ट आइकन्स लिख देंगे। ठीक है, आप लोगों में से अगर किसी ने जो है रिएक्ट आइकन्स यूज किए हैं, तो ये लिख देंगे। तो ये क्या करेगा कि ये जो है उसकी जो डिपेंडेंसी है उसको इंस्टॉल कर देगा, क्योंकि नोड मॉड्यूल्स आप गिटहब पे पुश नहीं करते ना। तो नोड मॉड्यूल जब गिटहब पे पुश नहीं करते, तो जो डिपेंडेंसीज होती हैं, जो आपके पैकेज डॉट जेसन की फाइल होती है, उसके अंदर आपने देखा होगा डिपेंडेंसी का जो है एक फोल्डर होता है, मतलब एक जो है आपके पास एक ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, डिपेंडेंसी का आपके पास एक ऑब्जेक्ट होता है, उसके अंदर जितनी भी डिपेंडेंसीज आती है ना, वो जब आप ये नेक्स्ट बिल्ड के आप चलाते हैं ना, तो वो चलती हैं। अब अगर उसके अंदर कोई एडिशनल चीज है, मतलब आपने कोई जो है एडिशनल चीज की भी है, तो उसके अंदर भी जो है आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर आकर इंस्टॉल कमांड्स के अंदर उसकी इंस्टॉलेशन को देना पड़ेगा। अब मुझे बताएं रोमेश साहब, आप कि आपने जो है आइकन्स, रिएक्ट आइकन्स यूज किए हैं या सिंपल आइकन्स यूज किए हैं?
सिंपल आइकन से मतलब ये है कि आपने जो है इमोजी लगाया है वहां पर। जी। आपकी आवाज़ जो है वो नहीं आ रही है। टाइप कर दें, यस नो में आंसर कर दें ताकि हमारा जो टाइम है वो बचे। सिंपल आइकन, ओके। ठीक है, रिएक्ट आइकन्स यूज नहीं किए। अच्छा, यहाँ पर जो है अगर आपने कोई और डिपेंडेंसी यूज की हुई है, जैसे अगर मिसाल के तौर पे नो रिएक्ट। देखिए, इस तरह के जब सवाल आते हैं ना आप लोगों के पास से, क्या जवाब दो नो रिएक्ट का। देखें, आप सब कुछ रिएक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, आप जो है किसी और वेबसाइट पे काम ही नहीं कर रहे हैं। आप रिएक्ट के ऊपर ही काम कर रहे हैं, रिएक्ट का फ्रेमवर्क है नेक्स्ट जेएस, उसके ऊपर जो है आप लोग काम कर रहे हैं। तो जो आप एक लाइन का भी कोड नेक्स्ट जेएस में लिख रहे हैं ना, वो सारा का सारा रिएक्ट के अंदर ही कोड है। जितनी भी लाइब्रेरीज आप यूज करेंगे ना डिपेंडेंसीज, वो सारी रिएक्ट की हैं। नेक्स्ट जेएस की अपनी जो है वो कुछ फीचर्स हैं। अभी तक हमने जितना पढ़ा है वो सारा रिएक्ट है। जैसे हमने टाइपस्क्रिप्ट के अंदर क्या पढ़ा था, पहले जावा से पूरा पढ़ा था, इसी तरह पहले हम रिएक्ट पढ़ रहे हैं, ये सब रिएक्ट की तो है। आप नेक्स्ट जेएस के अंदर रहते हुए रिएक्ट पढ़ रहे हैं। ये जो राउट्स का कॉन्सेप्ट, ये जो आपके पास कंपोनेंट्स का कॉन्सेप्ट, सारा का सारा कॉन्सेप्ट रिएक्ट का है। आप नेक्स्ट जेएस के अंदर रहते हुए रिएक्ट को पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो ये जो है आपके पास रिएक्ट आइकन्स की जो मैंने बात की, तो ये इसका मतलब बेसिकली ये है कि आप जो है रिएक्ट आइकन की डिपेंडेंसी सॉल्व करते हैं और उसको फिर आप यूज करते हैं सिंपल। तो अगर किसी ने नहीं किया ऐसा तो कोई बात नहीं। अच्छा, अब जो है हमारे पास एक और एरर आप लोगों को, जो मोस्ट कॉमन एरर है जो आप लोगों को फेस हो रहा था, वो ये था कि आपके पास जो है एक एरर ये आ रहा था कि आपने अपनी जो गिटहब के ऊपर प्रोफाइल पिक लगाई है, मतलब जो आपने प्रोफाइल, क्या सॉरी, आपने जो अपना पब्लिश किया है प्रोजेक्ट। मैं एक मिनट के लिए अपनी स्क्रीन पोस्ट करता हूँ, मैं वो एरर भी खोल देता हूँ ताकि जो है वो एरर्स आपको इजीली विजिबल हो जाएं, मतलब एरर्स भी सामने नजर आ जाएं कि भाई हमारे पास एरर्स आ कौन से रहे हैं। ठीक है। अच्छा, बाय द वे, अभी तक 3 स्टूडेंट्स ने जो है अपना प्रोजेक्ट सबमिट करवाया है। तो उन 3 स्टूडेंट्स को जो है उस हिसाब से मार्क्स मिल गए हैं कि किसने जो है कितना अच्छा बना, उस हिसाब से मिल गए। ठीक है। जो लेट करवाएगा उसके एक्स्ट्रा मार्क्स कटेंगे। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एक दिन का टाइम दे दिया था, और एक दिन के अंदर इजीली आप लोगों का जो है ये सारा काम हो जाता। ठीक है। तो मेरी स्क्रीन पोज है, एक सेकंड में जो है अभी आप लोगों के साथ रिज्यूम कर रहा हूँ। मेरे वाली जो पिक्चर है वो आप लोगों के साथ में ओपन कर रहा हूँ ताकि आप लोग जो है इजीली ओपन करें। सर सुबह से कर रही हूँ, नहीं हो रहा। देखिए, बाकी स्टूडेंट्स ने भी किया, उन्होंने भी सेम प्रोजेक्ट बनाया, उन्होंने भी सिंपल आइकन्स यूज किए, उन्होंने भी सारी चीजें सिंपल की। अब अगर एक स्टूडेंट कर सकता है, या अगर हमारे पास सिर्फ एक स्टूडेंट करता और बाकी नहीं करते, तो ठीक है, मैं कह सकता था कि भाई उनका हो गया विदाउट एरर। नहीं, विदाउट एरर नहीं हुआ मेरे पास। अगर आप कहें तो मैं आपको प्रूफ दिखा दूं, मेरे पास जो है अब्दुल्ला तक के एरर्स थे और उन्होंने भी मेरे साथ एरर शेयर किए। मैंने उनको एरर गाइड किया और उन्होंने सॉल्व किया। मैं टाइम लगा कर काम कर रहा हूँ रात तक, और आप कह रहे हैं कि इतने मार्क्स मिलने थे, जितने मार्क्स मिलने थे मिल गए। ऐसा ही है। जब आप npm रन डेफ करके अपनी एप्लीकेशन देख रहे थे तो आपकी इमेजेस नहीं हो रही थी वहां पर शो। और कैसी नॉर्मल आपने ऐसी बात कर दी जब आप जो है, देखिए आपने जब अपना डिप्लॉय किया तो आपके पास एक कमांड आ रही होगी, यही वाली पार्कली स्लोन वाली, ठीक है। और जब आपने इसको ओपन करके देखा होगा, आपके पास अगर इमेजेस नहीं आ रही थी तो आपको उसी टाइम जो है उसको करना था। आई ऑलमोस्ट आपने सुबह जो है मुझे मैसेज किया था, मैं स्क्रीन रिज्यूम कर देता हूँ, आपने मुझे सुबह मैसेज करा था कि मैंने उसको अपडेट कर दिया है। ठीक है। तो आप जब आपने अपडेट किया था तो आपने जो है देखा होगा, आपने देखा होगा खोलकर कि भाई आपने, आपकी लोड हो रही है पिक्चर्स। पिक्चर्स को एक साइड पे करते हैं। ये क्या है, ये क्या है। ठीक है, आपने एफर्ट्स की, आपने मेहनत की, आपको उसके मार्क्स मिल गए। आपको कौन कह रहा है कि आपको मार्क्स बिल्कुल ही नहीं मिल रहे हैं? आपको मार्क्स मिल गए हैं उसके। ऐसी बात नहीं कि आपको बिल्कुल जीरो मार्क्स मिले हैं, आपको उसके मार्क्स मिल गए। खैर, मैं यहाँ पर जो है किसी की बुराई नहीं कर रहा। अगर आप कहते हैं मैं आपको दूसरे प्रोजेक्ट दिखाता हूँ, और मैं आपको दूसरे प्रोजेक्ट पे दिखा देता हूँ, अगर आपको लगता है कि मैं जो है आपके साथ ज्यादती कर रहा हूँ, तो आपको मैं दूसरे फॉर्म से ओपन करके फरहाना फरहत, अभी आपके कितने बाद आएंगे वो,
उनका मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, उन्होंने भी सबमिट करवा दिया है। वेट अ सेकंड, बस मैंने 1 सेकंड के लिए अपनी स्क्रीन पोस्ट की है। मेरे पास जो है ये रहा प्रोजेक्ट सबमिशन वाला फॉर्म, इसको मैं ओपन करता हूँ। मेरे पास अभी तक 3 रिस्पॉन्सेज आए हैं, ठीक है, जिसके अंदर एक अब्दुल्ला का है, एक तलहा का है और एक फरहाना फरद का है। ओके, तो इसके अंदर मैं अगर जो है, पता नहीं कौन सा अब्दुल्ला का है कौन सा उसका है, मैं एक दफ़ा खोल लेता हूँ साथ। ठीक है, तो मैंने जो है ये ओपन कर लिया। ओके, मेरी स्क्रीन जो है आपके साथ शेयर हो रही होगी, उम्मीद है। ठीक है, ये देखें, ये फरहाना फरद का है, ये अब्दुल्ला का नहीं है, ये फरहाना फरद का है, जिन्होंने बिल्कुल अभी जो है न्यू सीखा है। अच्छा, अब अगर मैं आता हूँ यहाँ पर और इसके अंदर मैं आता हूँ किसी भी राउट के ऊपर, तो पूरा काम बिल्कुल सही नज़र आ रहा है आपको? पूरा काम सही नज़र आ रहा है सर? और अगर मेरा प्रोजेक्ट सबमिट ही नहीं हुआ फिर मुझे 0 मार्क्स मिलेंगे? नहीं, देखिए, 0 मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेट होने के कुछ मार्क्स कट सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो भी डिपेंड करता है कि आप जो है कितना लेट सबमिट करवाते हैं। जितना लेट होते जाएंगे उतना आप लोगों के जो है मार्क्स डिडक्ट होते जाएंगे, क्योंकि आप लोगों में से, जैसे आपका मुझे पता है, आपने जो है ऑलरेडी पहले बनाकर सबमिट कर दिया था, तो आपने जो है, आपका मुझे पता है कि सही है, आपने जो है पहले बनाया हुआ था। आपके इसके एरर्स आ रहे हैं वर्सल के, क्योंकि वर्सल को हमने कल ही पढ़ा है, तो इस वजह से आपको मैं, आप कितने मार्क्स नहीं कटेंगे? सर नहीं हो रहा मेरा तो सबमिट, मैं कोशिश करूँ, मैं आपको वही तो एरर दिखा रहा था अभी, बीच में तरह की बात आ गई। ये देखें, पूरा का पूरा इन्होंने एज इट इज सेम टू सेम बनाया हुआ है और बेस्ट है, ठीक है, कुछ भी इसमें आपको चेंज नहीं मिलेगा। इसके अंदर अगर मैं फुल बैक आऊँ, बीच में देखें सब में गैप है, और सब में जो है ये देखें ओवर इफेक्ट्स वगैरह लगे हुए हैं, तो आपके सामने सारी चीजें, ठीक है, देखें ये भी बटन पोस्ट एंड ऐड का सारी चीजें जैसा था, लोगो लगा हुआ है पूरा प्रॉपर, सारी इमेजेस हैं, फुटर लगा हुआ है, तो दैट्स गुड, ठीक है। तो अब अगर जो है आप ये कहते हैं कि आपको फुल मार्क्स मिलने चाहिए, तो दैट्स नॉट राइट, और आपको जो है नहीं मिल सकते। खैर, मैं एरर दिखा रहा था, और एरर को हम सॉल्व करेंगे। आज की पूरी क्लास आई थिंक इसी में चले जाएगी, आई थिंक, मुझे जो है यही लग रहा है। ठीक है, तो मेरे पास ये ओपन हो चुका है, मैं अपनी स्क्रीन को दोबारा रिज्यूम कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहले इनका एक कंपाइल एरर आ रहा था, अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं, ठीक है। सबसे पहला इनका जो है एरर आ रहा था, कि जिसके अंदर क्या प्रॉब्लम आ रहा था, कि इन्होंने जो है वो डायनामिक राउट्स बना लिए थे गलती से, तो इनको मैंने कहा कि वो ठीक करने चाहिए, ठीक होगा। अच्छा, इनको कहा कि मैं नहीं कह रहा कि इन्होंने जो है गलत किया, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर इस तरह का आप लोगों के पास एरर आए, जिसमें लिखा हुआ है टाइप एरर, पेज पेज डॉट टी एस एस डस नॉट मैच दी टाइप स्ट्रिप रिक्वायर्ड ऑफ द नेक्स्ट सीएस पैकेज लॉगिन इज नॉट वैलिड पेज एक्सपोर्ट फील्ड, तो इसके अंदर आपने क्या करना है कि आप जो है खुद बता रहा है कि भाई आपको कहाँ पर एरर है, आपका एसआरसी ऐप कंपोनेंट के अंदर आपके पास यहाँ पर एरर है। अच्छा, अब देखें यहाँ पर इन्होंने जो मेन गलती की हुई है, जो मुझे क्लास में बतानी है, मेन हाईलाइट करनी है, कि हमने एक रूल देखा था कि फोल्डर बनाते वक्त कभी भी उसके अंदर हम जो है अपने क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं अल्फाबेट से। तो इन्होंने जो है अपना क्या किया हुआ है, अल्फाबेट यूज किया हुआ है कंपोनेंट 5। तो इन्होंने जब ये डायनामिक हटा भी लिया, फिर भी अगर मैं आपको आगे करके दिखाऊं तो इनका सेम एरर आ रहा था, इन्होंने अभी ठीक भी कर लिया, फिर अब इनका किस पे आ गया, कार 1 के ऊपर। तो ये जो एरर है इसको आप जो है सॉल्व करें। और एक और चीज यहाँ पर हो सकती है कि आप जो है अपना जब चेंजेस कर रही हैं तो उसको कमेंट नहीं कर रही, मतलब गिटहब के ऊपर कमेंट नहीं कर रही। हाँ, अगर आप कमेंट भी कर रही हैं तो भी वो आपको देखें खुद एरर बता रहा है कि आपका जो है एरर क्या है, एसआरसी ऐप कार 1 पेज और टीएसएक्स, और एरर देखें खुद बड़ा टाइप एरर है, ठीक है। पेज एसएससी डज नॉट मैच दी डज नॉट मैच दी रिक्वायर्ड टाइप्स ऑफ नेक्स्ट पेज, मतलब कि जो नेक्सस की पेज की रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर पूरी नहीं हो रही, ठीक है। तो वो क्या प्रॉब्लम है, कि एक तो इनकी प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने जो है कार 1 के नाम से किया हुआ है, तो अगर कार 1 आपके पास करोला है तो आप करोला करोला के नाम से कर ले। उसके बाद एक जो है यहाँ पर एक और एरर आ रहा है, कार 1 इज नॉट वैलिड पेज एक्सपोर्ट फील्ड, ठीक है। अब ये क्यों आ रहा है, क्योंकि इनका जो है यहाँ पर ये हुआ। अच्छा, एक और चीज जो मुझे कोड ने बतानी, देखिए हम शुरू से पहले दिन से जो है पढ़ रहे हैं, और हमें पता भी है कि जब भी हम अपना जो है एरो फंक्शन बनाते हैं तो उस कभी भी एक्सपोर्ट डिफॉल्ट उसके साथ नहीं आता, ठीक है, कभी भी एक्सपोर्ट डिफॉल्ट उसके साथ नहीं आता। हमेशा क्या करते हैं, हम उसको एंड में जाकर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और आगे फंक्शन का नाम लिखते हैं। हाँ, अगर आप नॉर्मल फंक्शन बना रहे हो तो आप एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यहाँ पर लगा सकते हो, आपको फिर वो कोई एरर नहीं देगा। तो ये जो एरर आपका आ रहा है, इसको क्या करना है, इसको आपने यहाँ पर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यू नहीं करवाना, डिफॉल्ट लगाने को। जी, उस टाइम पे मैंने आपको बताया ना कि जो है मैं
मैंने आपका पूरा कोड देखा नहीं था, मैं जो है वो बाहर था, मैंने आप पे कहने पर लगाया जी। बिल्कुल ऐसा ही आपने मेरे कहने पर लगाया डिफॉल्ट का कीवर्ड जो है बट, और फिर मैंने आपको दिखाया कि एरर आ रहा था। मैं नहीं कह रहा कि मैंने जो है आपको कहा, मैं सबको बता रहा हूँ कि हमने जो है हमेशा पढ़ा है कि एक्सपोर्ट, ये पिक्चर दिखाने का बिल्कुल मकसद नहीं है कि भाई मैं आपको कह रहा हूँ कि नहीं आपने गलत किया है। मैं सबको बता रहा हूँ कि इस तरह का अगर कोई भी एरर फेस होता है तो आप लोगों को सॉल्यूशन आना चाहिए उसका, ठीक, क्योंकि अब आप लोग बिगिनर लेवल पे नहीं है कि आप लोग जो है इस तरह की मिस्टेक्स करेंगे। बट ये तो मैंने उनको सजेस्ट बताया था कि इस तरह करना है। मैंने कोड को जो है बिल्कुल नहीं देखा था, मैंने बस जो है एक नज़र कोड देखा क्योंकि उस टाइम में बाहर था, और सुबह से ही बाहर था मैं। अच्छा, उसके बाद जो है अब, अच्छा, अब जो है हम आगे चलते हैं और, अच्छा अब जो है हम आगे चलते हैं और जो मैंने आपको बताया है वो आप इस तरीके से करके देखा, जो दो दो तीन तरीके बताए मैंने आपको। सबसे पहले तो अपने अपने जो है पेज का नाम चेंज करिएगा। उसके बाद आप जो है अगर कोई भी डिपेंडेंसी इंस्टॉल हुई है, मैं अगर आपको यहाँ पर खोल के दिखाऊं, जैसे मिसाल के तौर पे मैं शेटसीएन वाला खोल लेता हूँ जल्दी से, शेटसीएन वाला उसकी डिपेंडेंसीज के अंदर मैं जाकर दिखाऊं तो मेरे पास काफी सारे पैकेजेस होंगे। ठीक है, अगर वो पैकेजेस आपके पास जो है वो उसके अंदर हैं, तो आप यहाँ पर कमांड चलाएंगी उस npm इंस्टॉल और आगे उस पैकेज का नाम। जैसे मैंने यहाँ पर रिएक्ट आइकन एक एग्जांपल के तौर पर लिख दिया कि अगर आपके पैकेज का नाम कुछ और है तो आप यहाँ पर कुछ और लिखेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर बैच वन का फोल्डर ओपन करता हूँ, शेटसीएन के अंदर आ जाते हैं, शेटसीएन, राइट क्लिक करके ही मैं ओपन विथ कोड कर लूंगा ताकि हम सिंपल पैकेज डॉट जेसन की फाइल में जा सकें और हम उसको जो है वो देख सकें। ठीक है। अच्छा, रुमैसा फातिमा को मैंने इसलिए टाइम दिया है, हो सकता है तला के माइंड में एक क्वेश्चन आए कि भाई मुझे टाइम नहीं मिला, रुमैसा फातिमा को क्यों टाइम दे दिया सर ने, और जो है उनको क्यों, क्योंकि उन्होंने जो है परफेक्ट वेबसाइट बनाकर शेयर की हुई है। और आई थिंक मैंने बैच वन वाले में भी जो है शेयर की है, मुझे इसको खत्म करना है, मतलब कि दोनों का जो है मुझे एक ही ग्रुप करना है बस, वो मुझे जैसे टाइम मिलता है मैं दोनों को एक ग्रुप में कर देता हूँ। बट जब तक नहीं हो रहा, जब तक अलग अलग भेजा, आई थिंक मैंने जो है उसमें भी भेजी थी कि उन्होंने काफी पहले बना लिया था और बिल्कुल परफेक्ट बनाया हुआ है। देखें कि मेरे पास कुछ डिपेंडेंसीज हैं। ठीक है, डिपेंडेंसीज क्या होती हैं कि जो आप अलग से बाहर से इंस्टॉल करवाते हो। मेरे पास सबसे पहले रिएक्ट आइकन्स आ रहे हैं, रिएक्ट एक आइकन है रिएक्ट का, ये आ रहा है। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट, और ये जितने भी नीचे की चीजें, नीचे की चीजें आ रही हैं, सॉरी, नीचे की चीजें हैं, ये सारी की सारी क्या है, ये नेक्स्ट की अपनी चीज़ है। मतलब कि जब आप npm इंस्टॉल की कमांड चलाते हैं तो ये सारी चीज़ें इंस्टॉल हो जाती हैं डिपेंडेंसीज के अंदर, ये सारी चीज़ें आई हुई हैं। तो अब मैं जब जो है इसको इंस्टॉल करूंगा तो मेरे पास जो जो चीज़ें आ रही हैं मैं क्या करूंगा, जैसे मेरे पास रिएक्ट आइकन्स आ रहे हैं, अगर मुझे इस प्रोजेक्ट को करना है शेड्स के मुझे डिप्लॉय करना है वर्सल के ऊपर, तो मैं यहाँ पर आकर npm रिएक्ट आइकन्स मैंने लिख दिया, कॉमा लगाकर मैं जो है करूंगा। देखें अगर मैं इसको बंद करूँ तो मेरे पास जो है, देखें मुझे खुद बता रहा है कि आपने कैसे करना है, आपने इसको कॉमा लगा लगा के सारी की सारी वैल्यूज इसको देनी है। तो मैं यहाँ पर कॉमा लगा लगा के सारी npm इंस्टॉल, ये पूरा अपने इसका नाम npm, उसके बाद डेव डिपेंडेंसीज के अंदर पास कोई इस तरह की चीज नहीं है। तो इस तरह जो है चीजों को करना होता है। गिटहब के ऊपर फोल्डर अपलोड नहीं हो रहा स्टूडेंट से, गिटहब के ऊपर फोल्डर पूरा कैसे अपलोड करना है, जो फोल्डर या इमेजेस का जो फोल्डर है वो गिटहब के ऊपर अपलोड ही नहीं किया होगा, जिसकी वजह से उनकी इमेजेस जो है वो शो नहीं हो रही। तो गिटहब के ऊपर डॉट लॉग इन, गिटहब खैर लॉग इन होगा मेरा आई थिंक। अगर जो है मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा, मैं यहाँ पर कोई भी रेपोजिटरी बना लेता हूँ, नेम योर रेपोजिटरी, मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर अभी प्रैक्टिस के नाम से बना देता हूँ, प्रैक्टिस टू के नाम से। ठीक है, मैंने यहाँ पर प्राइवेट रखता हूँ। करने के लिए पता नहीं कौन कौन से मेथड लगाए थे स्टूडेंट्स ने, कि वो गिट सीखा है उन्होंने, पता नहीं गिटहब डेस्कटॉप किया, फिर कमांड से भी किया उन्होंने, पता नहीं किस किस तरीके से क्या। तो देखिए सिंपल तरीका है, आपने यहाँ पर अपलोडिंग एन एग्जिस्टिंग फाइल के ऊपर क्लिक करना है, चूज योर फाइल पे क्लिक करना है। मिसाल के तौर पर मुझे जो है, मैं आ जाता हूँ इसी के अंदर और बैच वन में आ जाता हूँ, मिसाल के तौर पर हेलो वर्ल्ड वाला ये करना है। ठीक है, तो मैं सिंपल ये देखें इस फोल्डर के ऊपर क्लिक करूंगा और इसको उठा के ले आऊंगा, ये देखें ये जैसे ही यहाँ पर आ जाएगा तो मेरे पास ये पूरा फोल्डर, ये देखें अपलोडिंग 1 of 6 फाइल्स। ठीक है, मतलब ये सारी 6 की 6 फाइल्स मेरी हो गई। और नोड मॉड्यूल्स और नोड नेक्स्ट करना नहीं होता, अगर कर भी दूं तो होगा नहीं। देखें अगर मैं इसके ऊपर करूँ भी तो यहाँ पर ये देखें दिस फाइल इज हिडन मुझे लिखा हुआ शो हो रहा है। तो अब मैं यहाँ पर आऊंगा और इसके बाद कंट्रोल ए करूंगा, मतलब एसआरसी के अलावा ऑटोमेटिकली सारी की सारी फाइल्स मेरी आ जाएंगी। ठीक है, क्योंकि ये दो आती नहीं है, हिडन फाइल्स और एसआरसी हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, और ये हमारे पास वैसे भी नहीं आती क्योंकि फोल्डर है।
बाकी चीजें सारी फाइल्स में। तो मैं जब यहाँ पर ओपन करूंगा तो मेरे पास जो है क्या होगा कि सारी फाइल्स आ जाएंगी, सिंपल तरीका। ठीक है, ये मेरे पास सारी फाइल्स आ गई, मुझे कुछ भी देखने की जरूरत नहीं, कोई फाइल मिक्स हो रही है क्या हो रहा है कुछ भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं होता। और अगर मैं सिंपल जो है कमेंट चेंजेस करूंगा तो मेरी अपलोड हो जाएगी। इस चीज के अंदर, इस प्रोसेस के अंदर 3-3 घंटे लगा दिए। ओके यू, आप सब जो है अभी प्रैक्टिसिंग सेशन, प्रैक्टिसिंग के ऊपर हैं, अभी आप लोग सीख रहे हैं, इट्स नॉर्मल। बट देखें, इन चीज़ों के ऊपर हम काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं। देखें, जो चीज़ें आप लोगों को बताने वाली होती हैं इनके ऊपर मैं 2-2 क्लासेस भी बात कर लेता हूँ, 2-2 क्लासेस भी रिवीजन करवा देता हूँ उनमें, आपको मैं जो है 2-2 3-3 मिनट के वॉइस मैसेज में आपको मैं समझाता हूँ। बट जो चीज़ें हम इतने टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं, अगर उसके अंदर आप लोग के जो है प्रॉब्लम्स आएंगे तो काफ़ी प्रॉब्लम वाली बात है और वो सही नहीं है। ठीक है, अगर उसी चीज़ों में आप कह रहे हैं तो वो बिल्कुल सही बात नहीं है। अच्छा, अब हमारे पास टाइम है अभी थोड़ा सा, 10 से 15 मिनट है, अब आ जाते हैं फिग्मा के ऊपर। और अब जो है हम थोड़ा सा फिग्मा को समझते हैं कि फिग्मा बेसिकली क्या चीज़ है। अब जो मैंने बताया है इनको आप लोगों ने सॉल्व करवाना है, किसी भी तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, एरर को सॉल्व करना है। और जिसका नहीं हो रहा, जिसका नहीं हो रहा, मैं उसको ये सजेस्ट करूंगा कि ये सारी चीज़ों के अप्लाई करें। उसके बाद भी नहीं हो रहा तो सारा काम दोबारा से स्टार्ट करें और चीज़ों को नोटिस करें कि भाई मैं मिस्टेक कहाँ पे कर रहा हूँ। अगर तो उसका कोड में मिस्टेक है, देखिए अगर इंसान अपने हाथ से खुद कोड करता है ना, तो उसको पता होता है कि भाई मैंने क्या गलती की है, या मैं क्या इसके अंदर गलती कर रहा हूँ, या मेरी क्या मिस्टेक्स हो रही हैं। अब मैंने जो है जब कोड कल रिव्यू किया 2-3 स्टूडेंट्स का, तो उसमें उन्होंने कंपोनेंट्स और राउट्स के अंदर बहुत कंफ्यूजन थी। मतलब कि उन्होंने जो है कंपोनेंट बनाया हुआ है और उसी के अंदर राउट बनाया हुआ है। अब जहाँ कंपोनेंट बनाया हुआ है उसके अंदर उन्होंने पता नहीं कोई पेज बनाया हुआ है। तो ये जो है आप लोग कंफ्यूजन अपनी क्लियर करें, और अपने हाथ से जो कोड किया हुआ होता है वो पता भी चल रहा होता है। जैसे तलहा ने अपना सारा कोड अपने हाथ से किया, तो पता भी चल रहा है कि भाई उन्होंने मेहनत की है, उन्होंने एफर्ट्स दिखाई हैं। और जो बहुत अच्छी बात है, उन्होंने पूरे कोशिश किया, उन्होंने जो है काफी एफर्ट्स दिखाई, उसके ऊपर मैंने उनको अप्रिशिएट किया। बट जहां पर उनको सीधा करने वाली बात थी, मतलब जो चीज उनको बताने वाली थी वो उनको मैंने बताई भी कि भाई आपने इसे इस तरह बनाया है। ठीक है, मैं कभी भी कंपेयर नहीं कर रहा स्टूडेंट को, जैसे मैंने फराना फरद का और तला का खोला, मैं ये नहीं कह रहा कि दोनों में से जो है किसका अच्छा है किसका बेहतर है, मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ कि ये डिजाइन था और ये बनाया, तो उस पर तो उस हिसाब से नंबर मिलेंगे। एफर्ट्स आपने किए, आपने बहुत अच्छा बनाया, उसके लिए अप्रिशिएट कर रहा हूँ मैं आपको। अच्छा खैर, मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पर फिग्मा लिखता हूँ। फिग्मा बेसिकली क्या चीज है? सबसे पहली चीज, गिटहब सब यूज कर रहे हैं। गिटहब के ऊपर हम क्या करते हैं, गिटहब के ऊपर हम आते हैं और अपने किसी सा कोड, गिटहब के ऊपर हम अपनी एप्लीकेशन कोड रखते हैं। एज इट इज इसी तरह जो डिजाइनर होते हैं वो क्या करते हैं, वो डिजाइन बना के अपना इसके ऊपर कोड रख देते हैं, मतलब करके उसको क्लाउड पे डिप्लॉय कर देते हैं। और हम जो है उसको, अच्छा मेरा अकाउंट बना हुआ था, मैंने अभी इसी से कंटिन्यू किया तो हो जाएगा मेरा, को डिप्लॉय करने के लिए, कहीं पर सेव करने के लिए, और उसको लिंकेबल बनाने के लिए, मतलब अपने कोड को शेयर करने के लिए। ठीक है, मतलब जो भी हमने कोड किया उसको गिटहब पे पुश करके हम किसी के साथ भी शेयर करते हैं तो उसको इजीली देख सकता है, चेक करने वो भी कर सकता है। तो इसी तरह फिग्मा क्या है, फिग्मा डिजाइनर्स के लिए। जैसा हमने देखा कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग यूआई के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसा मैंने बताया था कि हमारा फर्स्ट गोल है पिक्सल परफेक्ट वेबसाइट बनाना। तो हम लोग डिजाइनिंग को भी ज़ाहिर है हमें समझना पड़ेगा कि भाई डिजाइन बेसिकली बनते कैसे हैं। बनते कैसे हैं ये तो हम नहीं देखेंगे कि वो फिर वेब डिजाइनिंग में आ जाएगा, और हमें अगर कोई टेम्पलेट मिले फिग्मा का, तो हम उसको कैसे नेक्स्ट करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या चीजें होती हैं। क्योंकि देखें, आप डिजाइनर आपके फॉर्म में भेजा, मतलब आपको मैंने जिप फाइल भेजी, तो उसके अंदर जो इमेजेस यूज हुई थी, वैसे तो इतनी कोई खास इमेजेस यूज नहीं हुई थी, मतलब पॉपुलर इमेजेस तो इजीली मिल गई। बट अगर मैंने जो है कोई बहुत खतरनाक इमेजेस यूज की हुई है, अब इसको एग्जैक्ट इमेज ढूंढना इसी थीम में इसी कलर में, काफी बड़ी क्लाइंट आता है तो हम उससे फिग्मा फाइल की रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आप क्या करो, आप हमें फिग्मा फाइल दो। जब वो फिग्मा फाइल देता है, इसका मतलब कि उसने हमें वो सारा कॉन्टेक्स्ट दे दिया जो हमारी वेबसाइट में यूज होने वाला है। वहीं से हम डायरेक्ट आ सकते हैं, वहीं से हम अपने फॉन्ट स्टाइल को देख सकते हैं, वहीं से हम क्या कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट के कलर को भी देख सकते हैं। ठीक है, अब एक जो है आपकी जो मिसाल के तौर पर, अब मैं बैठ के बार बार ट्राई कर रहा हूँ कौन सा कलर है, मैच करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरा उसमें बहुत टाइम जाएगा। तो इसी वजह से हमारे पास ये फिग्मा आया है। फिग्मा पे आप एक क्लिक करके जो आपके पास लिखा हुआ आ जाता है कि कौन सा कलर है, ये देखें इस तरह साइड के ऊपर। अगर मैं इसको थोड़ा जूम भी कर लूँ आप लोगों के लिए, जूम करके मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ, नीचे की तरफ स्क्रॉल करता हूँ। अच्छा ये उधर क्यों नहीं जा रहा भाई? ओके, इस तरफ जो है आप उसमें इसको देख लें, जूम आउट में देख लें, नॉर्मल मैंने वापस कर दिया इसको। तो देखिए जैसे यहाँ पर इसका जो है कलर नजर आ रहा है, ये फिल का। अभी वाली क्लास में हमारे पास तो सिर्फ 8 मिनट रहते हैं आज हमारा एरर्स के ऊपर, और बाकी डिस्कशन भी टाइम चलेगा। तो आप लोगों के पास ये बहुत बड़ा एक फायदा हो गया।
जब हमारे पास डेवलपर्स के लिए काफी आसानी हो गई, और आज भी काफी आसानी हो जाती है कि आप क्या कर सकते हो कि आप जो है बनाना बहुत आसान हो जाती है। ठीक है, मतलब फिग्मा की फाइल को ट्रांसलेट करना नेक्स्ट जिसके अंदर बहुत आसान हो जाता है। अब इसको कैसे करना है, कैसे स्टार्ट करते हैं, किन चीजों का यूज करते हैं, कौन से हमारे पास जो है अधिक चीजों को हम लोग आने वाली 1 से 2 क्लासेस के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हमारे पास एक ऐसी क्लास भी होगी, आई थिंक संडे वाले दिन हम रख लेंगे, या मैं बता दूंगा आप लोगों को, कि जिसके अंदर हम बिल्कुल जीरो से एक फिग्मा के डिजाइन को ऑन क्लास रैंडम टेम्पलेट उठा लूंगा, जो आप लोग बोलेंगे मुझे कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, और उसको हम जीरो से बनाना स्टार्ट करेंगे। हाँ, अब जो ऐसी चीजें होंगी जो हमने नहीं पढ़ी होंगी, मैं उसको यूज नहीं करूंगा। तो हो सकता है कि 100% सही नहीं बने, लेकिन 90% हमारे टेम्पलेट में बनी पड़ी होती हैं। अभी अगर मेरा ये लॉगिन हो जाए, मैं 2 मिनट ना स्क्रीन को पोस्ट कर देता हूँ, मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ, और इसको जो है मैं आप लोगों को खोल के भी दिखा देता हूँ, कोई अगर मेरे पास टेम्पलेट पड़ा हुआ है इस टेम्पलेट को ट्रांसलेट करने का नेक्स्ट इसके अंदर, ये आप लोगों को होमवर्क भी मिलेगा जिसको आप लोगों को करना होगा। तो मैं जो है फिग्मा के साथ आई थिंक यहाँ पर लॉगिन हो रहा हूँ। ये जो है टाइम लेता है काफ़ी ना, असल में फिग्मा के ऊपर एक दफ़ा अकाउंट बनाने में लोडिंग का काफ़ी टाइम चाहिए होता है। और ये डिपेंड भी करता है आपके इंटरनेट स्पीड पर। खैर, तो अभी जो है ये मेरा हो रहा है लॉगिन। जब तक लॉगिन नहीं हो रहा, फिग्मा के बारे में थोड़ा सा और समझते हैं। ठीक है, फिग्स अपने कोड को गिटहब के ऊपर सेव करते हैं और उसको लिंकेबल बना देते हैं, किसी के साथ भी हम उसको शेयर कर सकते हैं। सिंपल एक हमें गिटहब का रेपोजिटरी का लिंक शेयर करना होता है, और वो पूरा कोड हमारा हमारे किसी ऊपर लिंक्डइन कह रहा हूँ सॉरी फिग्मा के ऊपर भी हम जो है क्या कर सकते हैं, एक 4 बंदों की या 5 बंदों की टीम बना सकते हैं, और एक कोलेबोरेशन वाला हम अकाउंट बना सकते हैं, या हम प्रोजेक्ट बना सकते हैं कोलेबोरेशन वाला, जिसमें 4-5 बंदों डिजाइन को बिल्ड करते हैं। ठीक है, ये सारा काम होता है इसका क्लाइंट का। बट कुछ क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जिनके पास ना ही फिग्मा फाइल होती है, ना ही उनको कुछ आइडिया होता है, बस उनको काम चाहिए होता है, उनको नहीं पता होता कि क्या चीजें यूज होती हैं, कैसे बनती हैं, क्या चाहिए होता है, और क्या ये, और उसका भी बेसिक नोहा होना चाहिए कि टेम्पलेट अगर मैं जो है उसके ऊपर से उठाना है, मुझे कोई दिखाना है अपने क्लाइंट को एग्जाम्पल के तौर पे, तो मैं कैसे लूंगा, मैं जो है उसको कैसे शो कराऊंगा, तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो इस वजह से हम लोग इस फिग्मा को भी पर मजीद प्लस पॉइंट आ जाए कि हम अगर जो है कुछ मार्केट के अंदर हम हमारे पास कोई ऐसा क्लाइंट आता है जिसके पास जिसको नहीं पता, और आज के टाइम पर जो है आपके पास ज्यादातर ऐसे क्लाइंट्स आते हैं। हर चीज का देखें एक एरा होता है, अभी जैसे इस टाइम पर नवंबर दिसंबर जो है पीक टाइम होता है एआई के से रिलेटेड, जितना भी काम करना होता है आपने उस टाइम पर बहुत काम आता है एआई से रिलेटेड। इसके अलावा बाकी जितने भी मंथ दिसंबर में, मतलब ये लास्ट के जो मंथ्स होते हैं, मंथ वीक सॉरी ईयर के जो लास्ट मंथ्स होते हैं ना, आपके लास्ट आप कह लें 4 मंथ्स, ये समझ लिया ऐसा होता है कि इसमें जितना आप पैसा बना सकते हो आप बना लो। लेकिन उससे पहले वाले जितने भी हमारे पास मंथ्स होते हैं उसके अंदर हमारे पास ऐसे क्लाइंट होगी, या हमें जो है क्या चीज यूज करनी है अपनी एप्लीकेशन को बनाने के लिए, तो उनको पूरा समझाना पड़ता है, और हाँ उनसे फिर हम जो है चार्जेस भी ज्यादा लेते हैं चाहिए। अच्छा, ये पता नहीं क्यों लॉगिन नहीं हो रहा है। खैर, इसको जो है मैं इंशाल्लाह अभी लॉगिन कर लूंगा क्लास के बाद। तो अब आप लोगों का टास्क क्या है, फिग्मा का हमने थोड़ी सी छोटी सी थ्योरी देखी है, अभी तक हमने कुछ भी फिग्मा पे लॉगिन तक नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, एक्स कुछ भी इस तरह का हमने काम नहीं किया है। अब आप लोगों का टास्क क्या है, टास्क सिंपल है, फिग्मा के ऊपर आप लोगों ने सिंपल एक अकाउंट क्रिएट करना है बस। इसके अलावा आप लोगों का जो टास्क है, जिन्होंने अभी तक प्रोजेक्ट सबमिट नहीं करवाया वो लाजमी सबमिट करवाएंगे। ठीक है, तो ये लाजमी जो है आप लोगों ने सबमिट करवाना है। मैं सिर्फ और सिर्फ रुमैसा फातिमा को उस टाइम पर इसलिए टाइम दे रहा हूँ क्योंकि उन्होंने जो है ऑलरेडी सबमिट करवाया था। ऐसा नहीं उनके मार्क्स नहीं कटेंगे, मार्क्स कटेंगे बट कम मार्क्स कटेंगे। ठीक है, क्योंकि देखें अब रूल तो रूल है, प्रोटोकॉल भी कुछ चीज होती है, अगर आप जो है आपसे नहीं हो रहा तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आप सर पैर मार दें, आप रात को आप सोती नहीं, आप जब तक होता नहीं आपसे। आप फराना फराद लेजिट आप जो है अगर यकीन करें, उन्होंने रात को शायद 3 साढ़े 3 बजे तक जो है उन्होंने मुझे मैसेज कर रही थी और मुझसे जो है वो पूछ रही थी कि कैसे होगा। तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा प्रोटोकॉल आप लोगों को देखें, कुछ एक प्रोटोकॉल मेंटेन करके चलना होता है। अगर आपको एक टाइम दिया जा रहा है तो उसके ऊपर सबमिट करवाना होता है। और अगर एक चीज बोली जा रही है कि इसके मार्क्स आपको ऑन द टाइम जो सबमिट करवाएगा उसके मिलेंगे, तो सर उन्होंने भी मेरी बहुत हेल्प की है, जबरदस्त। यही चीज मुझे चाहिए कि आप एक दूसरे की हेल्प करें। ठीक है, अब देखें एक दूसरे की हेल्प से जो है उन्होंने काफी कुछ चीजों को सॉल्व किया होगा, कुछ इन्होंने हेल्प की होगी उनकी, कुछ इन्होंने हेल्प की होगी, तो इसी तरह जो है काम चलता है। तो आपस में जो है एक दूसरे से पूछें कि जो है कैसे से हो, इससे क्या होगा कि आपको ना एक पार्टनर चाहिए होता है लाजमी, आगे भी जाकर ना आप ऐसे फ्रेंड्स बनाए, आपको आगे जाके भी एक पार्टनर चाहिए होगा जो आपको जो है सपोर्ट करेगा, क्योंकि आगे जाके ना ये कंप्यूटर साइंस की फील्ड ही ऐसी है कि बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस करने को आते हैं। काफी दफा ऐसा होता है कि भाई काम ही नहीं आ रहा कुछ, कोई मतलब बिल्कुल कोई नजर भी नहीं आ रहा, कोई आगे उम्मीद भी नजर नहीं आ रही होती, ऐसा होता है।
पूरा पूरा महीना, 2 2 महीने कोई काम नहीं आएगा। आप जो है बस एक उम्मीद लेके बैठे रहेंगे, आप बस मेहनत करने लगे हुए हैं। आप जो है, लेकिन एक टाइम आता है कि आप वो मेहनत करना भी छोड़ देते हैं कि यार कुछ हो नहीं रहा मुझसे, गुस्सा आ जाता है आप लोगों को, और ऐसा होता है, नॉर्मल है ये। तो उस टाइम पर आपको एक पार्टनर चाहिए होता है जो आपको सपोर्ट करे, जो आपको मोटिवेट करे, और आपको जो है आपको बिलीव दिलाए कि नहीं भाई, आप कुछ कर सकते हो और आपने इतना टाइम लगाया है, तो आप किसी मकाम पर पहुंच जाओगे इंशाल्लाह। और अगर वो दोबारा से कंटिन्यू करता है तो बस फिर जो है उसको उसके रिजल्ट्स भी मिलते हैं। खैर, ये थोड़ा सा हमारा जो है किसी और तरफ चले गया टॉपिक। खैर, अभी जो आप लोगों का टास्क है वो टास्क ये है कि आप लोगों ने फिग्मा के ऊपर एक अपना अकाउंट क्रिएट करना है, और जिसने अभी तक प्रोजेक्ट सबमिट नहीं करवाया उसको प्रोजेक्ट सबमिट करवाना है। ठीक है। इसके अलावा जिसने प्रोजेक्ट सबमिट करवा दी वो भी फारिग नहीं बैठेंगे। जैसा मैंने बताया था, नेक्स्ट डे का जब क्वार्टर शुरू होगा सबके पास काम ही काम, हर क्लास में टास्क टास्क। जिसने प्रोजेक्ट सबमिट करवा दिया उसका टास्क ये है कि अब वो शेट सीएन की प्रैक्टिस करे। शेट सीएन के ऊपर साइड बार बनाकर साइड पिक्चर्स ग्रुप में शेयर करें। ठीक है। तलहा और क्या नाम है इनका, फरहाना फरहत, आप दोनों ने प्रोजेक्ट सबमिट करवा दिया है। तो अब आप शेट सीएन की प्रैक्टिस करें, साइड बार बनाएं उसके ऊपर, और उसको फिर आप जो है पिक्चर ग्रुप में सर शेयर मैंने करें। बना लिया, साइड बार बन गया है मेरा। बस जबरदस्त, आप जो है उसकी प्रैक्टिस जो है ग्रुप में भी शेयर करते हैं। साइड बार बना लिया है मैंने। जबरदस्त। ठीक है। ओके। तो हमारी जो है क्लास खत्म होने में 1 मिनट से भी कम का टाइम रहता है। कल एग्जैक्ट 9 बजे लिंक आ जाएगा, लाजमी सब टाइम पे ज्वाइन कर लेगा। कल फिग्मा पढ़ेंगे। फिग्मा वैसा का बताऊं तो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सर तो सब नंबर लाजमी तो क्लास बता में दें। आ जाएगा। हाँ, नंबर मैं जो है आप लोगों के शेयर कर दूंगा, बट अभी सब प्रोजेक्ट सबमिट करा दें। अभी सिर्फ 3 ने किया है, बाकी 3 स्टूडेंट्स ने नहीं किया। तो जब वो सब कर देंगे तो मैं ग्रुप के अंदर एक लिस्ट